हिमाचल होमगार्ड की तीसरी बटालियन के कमांडेंट आरपी नेप्टा ने शिमला में आपदा प्रबंधन को लेकर सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण आम जनता के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें आशा वर्कर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कमांडेंट ने उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने से पहले आम लोग प्राथमिक सहायता देकर दूसरों की जान बचा सके। इसे जनता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल बताया गया है। कार्यक्रम के तहत शिमला में 360 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 299 प्रतिभागी प्रशिक्षित हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण में महिला और पुरुष दोनों सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट ने युवाओं से विशेष रूप से भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि आपदा या दुर्घटना के समय मौके पर सबसे अधिक युवा ही मौजूद होते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर वे आगे बढ़कर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में और अधिक लोग इस पहल से जुड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का जो कैंप लगा है, इसमें जो हमारे 60-60 जो महिला और पुरुष जो सिविल डिफेंस के जो कैंप लगा है, जो स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। अभी तक इस बटालियन में 5 कैंप लग चुके हैं, जो कि हमारे 299 जो ट्रेंड हो चुके हैं सिविल डिफेंस के बेल्ट। ये जो हमारा जो टारगेट है 360 का है। इसमें खासकर जो हमारा मेन उद्देश्य है कि भी शिमला टाउन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जिसमें कि हमारा 360 का टारगेट हमें वर्दी कमांडेंट जनरल अटवाल मैम ने जो हमें टारगेट दिया है और गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया है 360 का, उस 360 को पूरा करने के लिए 299 हमने लगा दिया और सिर्फ अभी हमारे को 61 की कमेटी भी नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा मेन मकसद है कि किसी भी डिज़ास्टर के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को इन्होंने संभाला कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर इन्होंने काम किया है। दूसरा, जैसे अभी मैं देखा था जो ओपनिंग की इस कोर्स की, तो इसमें आशा वर्कर बहुत ज़्यादा थी। तो सीएमओ जो शिमला हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस तरह से हमारा सहयोग दिया और आशा वर्कर को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि आशा वर्कर एक ऐसा माध्यम है हमारे पास, जो कि घर घर जाके उनको वार्ड में जाकर उनको उसकी जानकारी रहती है कि उस वार्ड में उस एरिया में कितने डॉक्टर है, कितने हाइड्रेंट है, कितने फैसिलिटी क्या क्या हमारे पास होते हैं। क्योंकि डिजास्टर के दौरान ये सारी चीज़ें को डाटा कलेक्ट करने में हमारे पास टाइम लगता है। अगर ये लोग ट्रेंड हो गए तो हम इनसे डाटा जल्दी ही कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो सिविल डिफेंस के बाकी लोग हैं वो एक वार्ड में रहते हैं। उस वार्ड को जब तक कोई एजेंसी वहाँ तक पहुँचती है, तो ये जो वार्ड के जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, तो वो तब तक अगर ये ट्रेंड हो गए, तो अगर किसी का अनकॉन्शियस है तो रेस्पिरेशन CPR दे सकते हैं, किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो हमने ट्रेनिंग दी प्रेशर पॉइंट से उसको कम कर सकते हैं। तो एक मान लो से जैसे फायर रेस्टिट्यूशन लटका है, जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हमें डर रहेगा। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो जब एक बार हम चलाना शुरू करें तो हमारा डर सबसे पहले दूर हो जाएगा। हम उस ट्रेनिंग से हम किसी दूसरे की जान भी बचा सकते हैं। ये तो 360 जो है, ये सिविल डिफेंस टाउनशिप शिमला शहर के लिए। हमारा एक कमांडर जनरल वर्दी कमांडर जनरल अटवाल मैम का जो हमें डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन मिली है, उसमें हमने 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिविल डिफेंस के ब्लड की जो ट्रेनिंग चली है आज की डेट में। मकसद यही है जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। दूसरा ये है कि उस लॉसेज को हम कैसे कर सकते हैं। हर आदमी अगर ट्रेंड होगा तो नेचुरली जो हमारा जो फर्स्ट एड है या जो इम्प्रोवाइज है, जो भी हम उनको लोगों को ट्रेनिंग दें, उसको लॉसेज को कम कर सकते हैं। जो इसमें और भी है, जैसे हमने एक्सीडेंट्समैन को भी इसमें तवज्जो दी है, जो या दूसरा कोई ट्रेंड है, कोई डॉक्टर है जो रिटायर है, या कोई फार्मर है, या कोई शॉप है किसी की। तो इस तरह से लोगों को हमने रखा कि इमरजेंसी में ऐसे लोग हर कैटेगरी के लोग हमने इसमें रखे। कैटेगरी इन द सेंस हर फील्ड के लोग इसमें रखे, ताकि ऐसे कभी भी कोई हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं। अलग फील्ड में अलग हमारे को एक्सपीरियंस और अलग अलग लोग हमें मिल सकते हैं। ये जो सिविल डिफेंस का जो कंसेप्ट है, अगर इसमें हर युवा इसमें आगे आए, मैं ये सकता हूँ कि युवा के अंदर जोश होगा, काम करने का एक जज्बा होगा। अगर वो ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व हो, तो नेचुरली वो
किसी भी आपदा के दौरान बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। जैसा कि कई बहुत एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस सिमेज का है, शिबावड़ी है, बस एक्सीडेंट है, तो उसमें मैक्सिमम जो लोकल लोग हैं वहाँ के, अगर युवा जितने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतना हम लॉसेज को भी कम सकता हूँ और हमें डिजास्टर में उनकी मदद भी मिलती है। अब ये आज स्टार्ट हुआ और 7 दिन तक चलेगा। तो आज का कैंप शुरू है, दूसरा कैंप जल्दी ही जो इसमें लगाया जाएगा।